बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पे हम आज वीडियो बना रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आईएनसीआर यानी इंटरनल कॉन्फर्मेंस रिपोर्ट वर्सेस सऊदी अरामको एनसीआर है। सऊदी अरामको एनसीआर में तो सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक जो हमारा है आज वो है इंटरनल नॉन कॉन्फर्मेंस रिपोर्ट यानी आईएनसीआर। हम अक्सर साइट पर काम करते हुए आईएनसीआर और सऊदी अरामको एनसीआर सुनते हैं, लेकिन इनका असल फ़र्क क्या है ये आज हम तफसील से जानेंगे। अगर आप क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीटली गाइड है। मैंने इसको सेक्शन वाइज किया हुआ है ताकि समझने में आसानी हो। तो हम बात करते हैं पहले सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 1 में हम बात करेंगे आईएनसीआर और सऊदी एनसीआर के बारे में। सऊदी एनसीआर बाज़ इसको कंपनी एनसीआर भी कहते हैं, लेकिन हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ सऊदी अरामको एनसीआर ही कहेंगे। सबसे पहले आईएनसीआर क्या है, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट है। जब हम साइट पर देखते हैं कि काम सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन और अप्रूव्ड प्रोसीजर के मुताबिक नहीं हो रहा, तो हम इसे इंटरनल लेवल पर रिकॉर्ड करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के क्यूसी टीम का एक प्रोएक्टिव कदम है ताकि प्रोजेक्ट के दौरान की हुई गलती को पकड़कर उसे बेहतर किया जा सके। अब हम आते हैं सऊदी अरामको एनसीआर के बारे में बात करते हैं। तो जब सऊदी अरामको इंस्पेक्टर यानी पीआईडी साइट पर आता है, तो जब वो कोई वायलेशन देखता है जो सीरियस हो, तो वो एलबीई लॉग बुक एंट्री डालता है। ये एक वार्निंग की तरह है, लेकिन अगर आपने वही गलती 6 मंथ के अंदर 3 दफा यानी 3 टाइम्स दोबारा की, तो वो सऊदी अरामको इसको सीरियस लेते हुए रिपीटेड वायलेशन में चेंज करता है। जब ये रिपीटेड वायलेशन आती है तो यही एलबीई सऊदी अरामको एनसीआर में एस्केलेट हो जाती है। सऊदी अरामको एनसीआर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये प्रोजेक्ट के लिए खतरनाक हो सकती है। इसमें आपका प्रोजेक्ट डिले भी जा सकता है, फाइन वगैरह भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ इतना ही सऊदी अरामको एनसीआर का इंट्रोडक्शन है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसके बारे में कंप्लीटली वीडियो बनाएंगे तो उसमें फिर हम इसको तफसील से बयान करेंगे कि ये सऊदी अरामको एनसीआर भी एस्केलेट होकर वर्कशीट में कैसे जाती है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब बारी आती है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जो है वो है की कंपोनेंट ऑफ आईएनसीआर, जो कि हमारा असल टॉपिक है। जब आप एक आईएनसीआर फॉर्म देखते हैं और उसको फिल करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट हेडिंग, इसमें आपका यूनिक रिपोर्ट नंबर, डेट और प्रोजेक्ट का नाम शामिल होगा। आगे बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन कॉन्फर्मेंस में यहाँ पर आपको ये वजाहत करनी है कि इशू क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कोटिंग की बात करता हूँ कि कोटिंग की थिकनेस कम हो या सरफेस प्रिपरेशन सही नहीं हुई, ये डिटेल से बयान करना है। उसके बाद आपको उसका ड्राइंग नंबर, बीआई नंबर और स्टैंडर्ड रेफरेंस लाजमी लिखना है। उसके बाद बारी आती है लोकेशन एरिया, वो एग्जैक्ट जगह। यहाँ पर आप ये
जॉब कर रहे हैं, यानी पाइपिंग स्पूल जिस जगह पर पड़ा हुआ है, वो एरिया लोकेशन आपने मेंशन आईएनसीआर के अंदर जरूर करनी। आगे आ गया जी रूट कॉज एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना होगा कि ये गलती क्यों हुई। क्या मैन पावर ट्रेंड नहीं थी, या इक्विपमेंट में कोई खराबी थी जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। सरफेस प्रिपरेशन सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं गार्नेट का कोई प्रॉब्लम है, या हमारा कोई ब्लास्टिंग पॉट सही नहीं चल रहा, या हमारा प्रेशर पूरा नहीं आ रहा। ये चीज़ें आपको रूट काज में दिखानी पड़ेंगी। इसके बाद कुछ जो फॉर्म होते हैं आईएनसीआर के, उसके सेंटर में ही एसीडी आता है और किसी का लास्ट में एसीडी आता है। अब मैं जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ उसमें आप देख रहे हैं कि करेक्टिव एक्शन से पहले एसीडी है। तो किसी का फॉर्म जो है वो करेक्टिव एक्शन के बाद जाके एसीडी आएगा, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एसीडी मतलब एग्रीड कंप्लीशन डेट। ये क्या होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन जो डेट देती है उस टाइम पीरियड में काम को रेक्टिफाई करके कंप्लीट करना होता है। आगे एसीडी ये ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए दिया जाता है, और उसके लिए आपको 3 मंथ से ज़्यादा अगर एक्सटेंशन लेनी है तो फिर उसके लिए आपको अरामको के पीएमटी से और जो यूनिट सुपरवाइज़र है उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये एक नया टॉपिक है। ये जब हम एनसीआर के बारे में, अरामको एनसीआर के बारे में बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे आ जाए जी करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन में है जी इसको ठीक कैसे करेंगे, यानी इसको करेक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन, ये गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, यानी अब एक दफा हो गई, उसको करेक्ट किया, अब दूसरी दफा वो गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन। जब आपका काम खत्म हो जाता है, आपने दोबारा उसको ठीक कर दिया, तो क्यूसी इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर इसको वेरीफाई करके अरामको पीआईडी को विटनेस करवा के तो इस आईएनसीआर को क्लोज करवाता है। ये था हमारा सेक्शन 2। अब बारी आती है सेक्शन 3, सऊदी अरामको एनसीआर वर्सेस आईएनसीआर। तो पिक्चर्स में आप इसका कंपैरिजन देख रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। बाकी इसके बाद डिटेल में जो वीडियो आएगी उसमें फिर ज़्यादा तफसील से बयान करेंगे। तो फ़र्क क्या हुआ आईएनसीआर इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट में, तो ये है इम्प्रूवमेंट के लिए, जबकि सऊदी अरामको एनसीआर ये एक्सटर्नल अरामको लेवल का है, जो सिस्टम की नाकामी जाहिर करता है। एक एलबीई जो है ना, अगर वो पीआईडी डाल दे तो वो भी सिस्टम की नाकामी की वजह से एलबीई डालते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में एलबीई डालने का मतलब यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी सही तरीके से एज पर स्टैंडर्ड, एज पर स्पेसिफिकेशन काम नहीं कर रहा। तो ये तो था इसका कंपैरिजन। अब समरी ये है कि क्यूसी का मतलब सिर्फ रिपोर्ट लिखना नहीं, बल्कि सिस्टम को कंट्रोल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आईएनसीआर के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये टेक्निकल सीरीज अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने क्यूसी कोलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।